तो आज का टॉपिक है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए पहले अपन टॉपिक समझते हैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग होती है प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ पैरामीटर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा सेट। मतलब जो है आप वैल्यूज़ जो है पैरामीटर्स की डिटरमाइन कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो या क्लासीफाई कर रहे हो कि किस टाइप में होगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी लर्निंग। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है कि आप दो या दो से ज़्यादा क्लासेस में एक डेटा सेट को डिवाइड कर रहे हो, तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। इसमें क्या करते हो आप, न्यू इनपुट्स, जो नए इनपुट्स हैं उनको डिस्क्रीट क्लासेस में डालते हो। क्लासेस हमेशा डिस्क्रीट होती है, कंटिन्यूस क्लासेस में आप क्लासीफाई नहीं करते हो। और इसमें जो है आप प्रोबेबिलिटीज़ निकालते हो मेंबरशिप की, कि जो प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली जो है डेटा सेट इस वाली क्लास में जाएगा, ये वाला डेटा सेट इस क्लासेस में जाएगा, इस टाइप से ये आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फिगर आउट करते हो। ठीक है, फिर है रिग्रेशन प्रॉब्लम। प्रिडिक्शन प्रॉब्लम आपकी रहती है प्रिडिक्शन में। आप प्रिडिक्ट करते हो कि आपका जो आउटपुट जनरेट होगा रिग्रेशन का वो कंटिन्यूस वेरिएबल में होगा। ठीक है, मतलब आप प्रिडिक्ट करते हो कि आगे फ्यूचर प्रिडिक्शन किस टाइप की होगी अगर लीनियर डेटा है। ठीक है, ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझने पड़ेंगे डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन को समझने के लिए। एक चीज़ और, जो है डेटा जैसे आपका इंक्रीज़ होगा, बड़ा बड़ा डेटा होगा, वैसी वैसी जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो अनएक्सपेक्टेड या नेगेटिव परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो ये एक फिनोमेनन है, एक जो है ये एक फिनोमेनन है जिसमें जो एल्गोरिथम या फिर डेटा की जो प्रॉपर्टीज़ है वो अनएक्सपेक्टेड वे में, या फिर आपको पता नहीं है कि आगे फ्यूचर में डेटा मॉडल किस तरीके से परफॉर्म करेगा। जैसे आपकी नंबर ऑफ डायमेंशंस इंक्रीज़ होगी, तो ये मतलब मेन रीजंस हैं कि अगर कर्सिव डायमेंशनलिटी है तो इससे क्या क्या होगा, डेटा स्पार्सिटी होगी, ओवरफिटिंग होगी, कि आपका डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड हो गया है तो ओवरफिटिंग रहती है। इसमें आप रेगुलराइजेशन टर्म एक ऐड करते हो। डिस्टेंस कंसंट्रेशन, अगर आपका जो है सेंट्रॉइड्स हैं और सेंट्रॉइड से आपकी डिस्टेंस ज़्यादा है तो उसको ये करता है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट रहती है और विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है। तो एक कर्सिव डायमेंशनलिटी की है, तो इसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए कर्सिव डायमेंशनलिटी को फीचर सिलेक्शन, आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सिर्फ उनको सिलेक्ट करते हो। फीचर एक्सट्रैक्शन, मतलब कोई 2D डेटा है तो उसको 1D डेटा में आप कन्वर्ट करते हो, मतलब रिड्यूस करते हो डायमेंशंस को। तो ये प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस से होता है। टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकास्टिक नेबर एम्बेडिंग, ये आपके जो 3D डेटा है या विजुअलाइजेशन है उसमें आपका ये टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकास्टिक नेबर एम्बेडिंग का यूज़ होता है। और रेगुलाइजेशन, आप एक एडिशनल पैरामीटर्स यूज़ करते हो, टर्म यूज़ करते हो जिससे ओवरफिटिंग कम हो। ठीक है ना, तो ये मतलब बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ हमने क्या क्या पढ़ी कि वैल्यू की जो प्रिडिक्शन है और क्लासिफिकेशन है वो लर्निंग होती है। क्लासिफिकेशन क्या करती है, दो या दो डेटा सेट में आप जो है मॉडल को ट्रेन करते हो कि इस कैटेगरी में, सेकंड कैटेगरी में, थर्ड कैटेगरी में आपका डेटा जाएगा। रिग्रेशन जो है आपका प्रिडिक्शन करता है, अनुमान लगाता है कि आपका डेटा आगे फ्यूचर में किस टाइप का होगा। कर्सिव डायमेंशनलिटी, ये एक फिनोमेनन है कि आपकी जो मॉडल या डेटा की जो परफॉर्मेंस है वो अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज होती है। ठीक है ना, एक सेकंड चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, डिसीजन बाउंड्री। ये ए टाइप का डेटा है, ठीक है, और ये बी टाइप का डेटा है, तो इन दोनों को बीच में एक क्लासीफाई करती है एक स्ट्रेट लाइन, तो ये डिसीजन बाउंड्री है। एक क्लासिफिकेशन मॉडल में यूज़ होती है, बताती है कि आपके दो ग्रुप, मतलब ए ग्रुप है एक बी ग्रुप है, ये ए ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, तो ये बताता है कि कौन सा ग्रुप आपका किस टाइप में डेटा जाएगा। ये लीनियर भी होता है, नॉन लीनियर, कर्व लाइन रहती है, जैसे न्यूरल नेटवर्क आपका यूज़ होता है नॉन लीनियर डेटा को क्लासीफाई करने के लिए। जनरलाइजेशन, ये एक एबिलिटी है कि आपकी जो लर्न नॉलेज है, जो आपने मॉडल को ट्रेन किया है, तो उस नॉलेज को अप्लाई करता है नए और अनसीन डेटा में, जिससे एक्यूरेट प्रिडिक्शन जो है आपकी सही हो। जनरलाइजेशन जो है डेटा सेट और डाइवर्सिटी, मतलब आपका जो अलग अलग टाइप का डेटा होगा उसमें नई जो है आपकी मॉडल की वेरिएशंस होंगी, ये आपकी जनरलाइजेशन आप इम्प्रूव कर सकते हो। मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्रूव कर सकते हो। वैलिडेशन और टेस्टिंग से जनरलाइजेशन इम्प्रूव होती है। रेगुलाइजेशन, आप एक एडिशनल टर्म ऐड करते हो, ठीक है, उस एडिशनल टर्म की वजह से जो है आपकी मॉडल की ओवरफिटिंग इम्प्रूव होती है। ठीक है, तो ये सेंट्रॉइड्स है। सेंट्रॉइड्स जो है के मीन्स क्लस्टरिंग एल्गोरिथम में यूज़ होते हैं।
ये कोई ग्रुप है, जैसे ए ग्रुप है, ये मैं फिर से बताता हूँ, ये एक ग्रुप है और ये बी ग्रुप है, ये ए है और ये बी है। तो इसमें हम एक डेटा पॉइंट को पिक करते हैं, ठीक है, 1, और इसको आप पिक करते हो 2। तो ये 1 और 2 आप ऐसा मेंबर पिक करते हो जो इस क्लास को रिप्रेजेंट करता है कि आपका ये क्लस्टर जो है इस फॉर्म में होगा। आप डेटा को क्लस्टर्स फॉर्म में जो है पार्टीशन करते हो, विभाजन करते हो कि डेटा जो है आपका इस क्लस्टर में होगा, इस क्लस्टर में होगा। तो ये एवरेज निकालता है, मतलब आपका मीन निकालता है, मतलब सम अपॉन नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये डेटा का जो एवरेज निकलता है, और आपके जो सेंट्रॉइड से जो यूक्लिडियन डिस्टेंस सबसे क्लोजेस्ट होती है उसका आप एवरेज निकालते हो, तो ये सेंट्रॉइड पता चल जाता है, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन समझते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्लासिफाई करता है डेटा को कि ये फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछेगा कि डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे क्लासिफायर है या स्टैटिस्टिकल टूल है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि ये डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन एक क्लासिफायर है या स्टैटिस्टिकल टूल है। पर ये काम कैसे करेगा, आपका जो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन है वो वर्क कैसे करेगा, ये एक डिसीजन बाउंड्री को क्रिएट करेगा। डिसीजन बाउंड्री हमने देखी है कि डेटा सेट को 2 पार्ट्स में या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में एक स्ट्रेट लाइन या फिर कर्व लाइन बनती है जो डिवाइड करती है कि डेटा किस टाइप में होगा, ठीक है। इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं जो आपके वेरिएबल्स चेंज होंगे, जैसे y = mx + c है, ये आपकी इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। तो इसमें x जो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो आप जैसे ही y_mx में x1 है, x2 है, x3 इस टाइप से आप इंक्रीज करते जाते हो, तो ये जो x है आपका, ये आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हो, और इनका वेटेड कॉम्बिनेशन जो आपका कॉम्बिनेशंस होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन रहता है। इसमें ये स्केलर वैल्यू है और ये सारे वेक्टर्स हैं। ये बायस है आपका जो है, ओरिजिन से आपकी ये लाइन पास नहीं हो, ओरिजिन से थोड़ा सा आगे या पीछे हो, तो ये बायस टर्म का यूज़ करते हैं। ये सारे वेट्स रहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है जिससे आपका मॉडल की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो, जो आपके जो डेटा है उसको मैप करने में आसानी हो, इसलिए आपको वेट्स यूज़ करते हैं, ये बायस है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एक सिंगल कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट करता है डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, हर एक डेटा पॉइंट में एक वेट असाइन करके। ये जो वेट्स आपको लिखे हैं, वेट्स आर चूजिंग, ये आपके जो वेट्स जो हैं ये इस तरीके से चूज़ किए जाते हैं कि आपके सेंट्रॉइड्स हमने पता है कि कोई भी आपके जो क्लासेस हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव है, उसका रिप्रेजेंटेटिव आपका सेंट्रॉइड्स के फॉर्म में होता है। तो वेट्स इस तरह से चूज़ किए जाते हैं जिससे आपकी जो सेंट्रॉइड्स के बीच में डिस्टेंस हो वो मैक्सिमम हो, ताकि आप क्लासीफाई कर पाओ कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। और अपन वेरिएंस को मिनिमाइज़ करते हैं। वेरिएंस क्या होता है, जो मीन होता है, मीन से आपका डेविएट कितना होता है, डेटा डेविएट कितना होता है, वो होता है आपका वेरिएंस, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन सिंपल है, एक क्लासीफाई करता है कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ठीक है, और ये वेटेड सम का इनपुट रहता है, लीनियर कॉम्बिनेशंस रहता है। तो इसके आगे एक और टर्म हम समझते हैं जो आपको बेसियन क्लासीफायर के फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगी, ये है ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन। तो आपसे पूछेगा कोई ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन क्या है, ये क्लासीफायर है। क्लासीफाई मतलब आपके डेटा सेट को ये पता करता है कि ये ए क्लास में है, बी क्लास में है, सी क्लास में है, ठीक है। ये प्रिडिक्ट करता है कि आपका जो है एरर सबसे कम हो, ठीक है। तो कोई आपसे पूछेगा कि ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन बहुत हाई फाई टर्म है, पर है बहुत सिंपल, ये एक प्रिडिक्शन है। प्रिडिक्शन किस टाइप का है कि आपका जो एरर रेट है वो सबसे कम हो। एरर क्या होता है, जो आपका टारगेट है, मतलब जो चीज़ आप प्रिडिक्ट करना चाहते हो और जो आपका आउटपुट है, ठीक है, ये आपका एरर होता है। और इसको आप स्क्वायर करते हो क्योंकि आपको एरर जो है हमेशा पॉजिटिव चाहिए, मतलब ये एरर को और इंक्रीज़ करके दिखाती है कि आपका एरर इतना है, ठीक है ना। हाउ, ये जो है ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन, ये वर्क कैसे करता है, ये मैथमेटिकल रियलाइजेशन है बेस ऑप्टिमल क्लासीफायर का। आपने बेस थ्योरम अगर पढ़ा होगा तो बेस थ्योरम का ही ये मैथमेटिकल रियलाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये इसको अच्छे से समझने के लिए मैं बेस थ्योरम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे कहीं पे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं, ये ना पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि आप कॉइन टॉस करते हो
और हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड्स कितनी बार आएगा एक कॉइन को टॉस करने में, क्या आपकी प्रोबेबिलिटी है वो आपकी कैलकुलेट होती है। तो इसमें ये है आपकी क्लास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ठीक है, लाइक्लीहुड कि आपकी क्लास जो है किस तरीके से आपकी होगी। तो ये प्रायर है और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ठीक है। तो ये Pw/x बराबर x/w, Pw डिवाइडेड बाई Px, Px आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है x की, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है क्लास कंडीशनल, यहाँ पे लिखा है ना x/w, ये x/w जो है क्लास कंडीशनल डेंसिटी है, मतलब लाइक्लीहुड है कि ये इवेंट किस तरीके से हो सकता है। तो क्लास कंडीशनल डेंसिटी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कि डेटा पॉइंट जो है किस क्लास में बिलोंग करेगा। और क्लासीफायर जो आपकी क्लास कंडीशनल डेंसिटी को यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं जनरेटिव मॉडल। आपने जेन AI का नाम सुना होगा ना, जेन AI, जनरेटिव AI मॉडल। तो ये सारे क्लास कंडीशनल डेंसिटीज़ पे डिपेंड करते हैं जो आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये लर्न करता है, लर्न मतलब डिटरमाइन करता है कि जो आपकी पैरामीटर्स की वैल्यू है वो किस डेटा सेट में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो आपकी जो क्लास कंडीशनल डेंसिटी है वो दो तरह की रहती हैं, दो तरह की। फर्स्ट वाली है पैरामीट्रिक और दूसरी है नॉन पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक है कि उसमें डेंसिटीज़ जो हैं आपकी, जो कई सारे डेटा पॉइंट्स हैं उनकी डेंसिटी समेशन वो आपकी एक नोन फॉर्म है, मतलब नॉर्मल एक बेल शेप्ड कर्व फॉर्म में है, तो आप पैरामीट्रिक मेथड्स का यूज़ करोगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है गॉसियन नाइव बेस और लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, ठीक है। और नॉन पैरामीट्रिक मॉडल है, नॉन पैरामीट्रिक मेथड्स हैं जिनमें कोई असम्पशन नहीं है, आपको कोई भी किसी भी तरह की असम्पशन नहीं है फॉर्म की, और डेटा जो है डायरेक्टली डेंसिटी का जो शेप है वो एस्टिमेट करता है, अनुमान लगाता है कि आपका डेंसिटी का शेप किस टाइप का होगा। इसका एग्जांपल है कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ठीक है। तो हम समझ गए हैं बेस थ्योरम और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी किस तरीके से होगी। तो हमने देखा कि जो आपका ये क्लासीफायर है ये आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी और ये आपका वेटेड प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो अगर इसका अपन लॉग लेंगे, क्योंकि अपन को ट्रैक्टेबल मतलब अपन को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है अपन की ये किस टाइप से होगी, तो अपन ने लॉग लिया, log Px/w प्लस log Pw, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है और लॉग में हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन भला कोई क्यों यूज़ करेगा, ये गोल्डन स्टैंडर्ड है, जनरेटिव AI और LLMs में बहुत यूज़ होता है। ये क्लास कंडीशनल डेंसिटी को एस्टिमेट करता है, अनुमान लगाता है कि आपकी डेंसिटीज़ किस टाइप से होगी। लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में इसका यूज़ होता है, क्वाड्रेटिक डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस में यूज़ होता है, और नाइव बेस में होता है। नाइव बेस में आप अजम्पशन मतलब अनुमान लगाते हो कि आपकी डेंसिटी इंडिपेंडेंट है। प्रॉपर्टी से क्या काम क्या करता है, एरर रेट को कम करता है, मिनिमाइज़ करता है, और डिसीजन बाउंड्रीज़ को जो है इम्प्रूव करता है कि आपकी डेटा जो है फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने में या कर्व लाइन बनाने में ये हेल्प करता है। और जो आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी इवेंट होने के पहले की प्रोबेबिलिटी है, उसको इम्प्रूव करने में ये हेल्प करता है।